तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसलुक को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। बहुत सारी कमाल की थिंग थी आज स्मैकडाउन पर। ब्रे वाइट भी थे, ब्लड लाइन की इमोशनल ड्रामेटिक स्टोरी कंटिन्यू थी। इसके अलावा एक सरप्राइज भी था जो कि शायद आपको शॉक भी कर देगा, और एक रेसलमेनिया का मैच जो बस स्टार्ट होने वाला है, डेवलप फ्यूड होने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है वीडियो पैकेजेस के साथ ब्लड लाइन के, जिसमें रॉक की वीडियो रिकैप्स को भी डाला गया था। अगेन वीडियो पैकेजेस लगातार दिखाए जा रहे हैं क्योंकि ये सबसे मेन स्टोरी लाइन है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। और जिसके बाद था रिंग में सबसे पहला मैच, और ये मैच था इंपीरियम वर्सेस तीनों चैलेंजर जो गंथर के एक बार को रह चुके हैं, यानी हमारे ब्रॉन स्ट्रोमन, रिकोशे और मैडकैप मॉस। और मैच की स्टार्ट करते हैं हमारे रिकोशे और काइजर। काफी अच्छा ये मैच था, ठीक ठाक लेंथ का भी ये मैच था और काफी इंटरटेनिंग मैच था। और रिकोशे काफी एथलेटिक हैं, काफी क्रिएटिव हैं, लेकिन फिर भी इंपीरियम काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी स्टार्टिंग में। और मैच के बीच में रैंप से आ जाते हैं हमारे ड्रू मैकिंटायर, जो ये मैच लाइव देख भी रहे थे। और मैच के मिड में काफी धुनाई हुई इंपीरियम की जब तक गंथर की एंट्री नहीं हुई थी। जैसे गंथर की एंट्री होती है काफी ज्यादा एक तरफा मैच बन गया था, गंथर काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे इस मैच में। तो चलते एंडिंग मोमेंट की तरफ। काइजर और विंची ने ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे को संभाला रिंग साइड के बाहर, और रिंग में गंथर ने मैडकैप मॉस को पूरा ही निपटा दिया। पहले चोक स्लैम लगाया, फिर स्लैप लगाया पूरा, और पावर बॉम्ब के सहारे से इस मैच को जीत गए हमारे गंथर और इंपीरियम की टीम। अब मोमेंटम तो गंथर के पास था, लेकिन अटैक हो गया ड्रू मैकिंटायर पे। ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर दिया हमारी वाइकिंग रेडर्स की टीम ने, जिनको बचाने के लिए, ड्रू मैकिंटायर को बचाने के लिए आते हैं शेमस। काफी ज्यादा बराबरी का मामला चल रहा था, ब्रॉल चल रही थी, लेकिन शेमस और ड्रू मैकिंटायर को हेल्प मिलती है ब्रॉन स्ट्रोमन और रिकोशे की। 4-on-2 का मामला बन गया था, और वाइकिंग रेडर्स की बहुत ही बुरी हालत हो गई और उनको वहां से भागना पड़ गया, और स्टैंड टॉल किया हमारी 4 बंदों की पूरी टीम ने। और अगर आप जानना चाहते हो कि गंथर का अगला चैलेंजर कौन होने वाला है रेसलमेनिया में, तो बिल्कुल ओकेजन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल सेट कर रखी है, शेमस और ड्रू मैकिंटायर होने वाले हैं। ये चीज रूमर्ड है, कोई ऑफिशियल नहीं है, रूमर्ड है। और अगर आप पूरी थ्योरी समझना चाहते हो रॉयल रंबल की और इस पूरी ओकेजन की, तो मेरी पिछली वीडियो जाके देख लो। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज। वहां पे होते हैं रे मिस्टीरियो, उनका चल रहा होता है इंटरव्यू, और वहां पे एंट्री होती है सैंटोस एस्कोबार की। और एस्कोबार थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट शो कर रहे थे रे मिस्टीरियो को, तभी एंट्री होती है वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो की, जिनको ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई। कोई उनके डैड को रिस्पेक्ट करे, बिल्कुल पसंद नहीं आया उन्हें। और डोमिनिक मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार आ जाते हैं आमने सामने। एस्कोबार कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ एक लेसन, और जिसके बीच में आ गई रिया रिप्ली। और रिया रिप्ली ने बचा लिया डोमिनिक मिस्टीरियो को, और जजमेंट डे वहां से चली गई। वैसे एक चीज बताता हूं आपको कि ये बैक स्टेज सेगमेंट को आप नोट रखना, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान है, छोटा मोटा प्लान नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी स्टोरी भी है, तो आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। जिसके बाद हम जाते हैं रिंग में। वहां पे एंट्री होती है एलए नाइट की। एलए नाइट आते हैं, बात करते हैं मेरे बिना रेसलमेनिया हो नहीं सकती, मैं भी एक रेसलमेनिया मोमेंट दूंगा वगैरह वगैरह। अपने रेसलमेनिया मोमेंट को लेके वो बात कर रहे होते हैं, और तभी वहां पे एंट्री होती है न्यू डे की। और एक्जेवियर वुड्स थोड़े से मजे लेने शुरू करते हैं एलए नाइट के साथ, और ये कहते हैं कि तुम्हें 2.5 महीने हुए हैं अभी आए हुए, और तुम्हें रेसलमेनिया मोमेंट भी चाहिए। और एलए नाइट कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें यहाँ इन्वाइट नहीं किया था। और एलए नाइट ये भी कहते हैं कि कॉफी मीनिया कैसा गया था तुम्हारा, सब कुछ बढ़िया गया है या नहीं। तो कॉफी किंगस्टन कहते हैं कि मैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुका हूँ रेसलमेनिया में। और इनके बीच मामला थोड़ा खटपट होना शुरू होता है, तो एक्जेवियर वुड्स बुला लेते हैं एक रेफरी को, और मैच स्टार्ट होता है कोफी किंगस्टन वर्सेस एलए नाइट। मैच स्टार्ट होता है इनका, काफी लंबा मैच था, ठीक ठाक लेंथ का ये मैच था। काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी कोफी किंगस्टन की। एक हमने चोक स्लैम देखा था एलए नाइट की तरफ से, बहुत ही ऊपर को उठा लिया था उन्होंने कोफी किंगस्टन को, फिर जोर से पटका, कमाल का मोमेंट था वो भी। और एक्जेवियर वुड्स चेयर कर रहे थे लगातार कोफी किंगस्टन को, और क्राउड भी। और मैच के दौरान एलए नाइट ने एक्जेवियर वुड्स पे अटैक भी किया था, जिसका नुकसान हुआ एलए नाइट को सबसे लास्ट में, क्योंकि वो कुछ स्प्लैश लगाने की कोशिश कर रहे थे, और एक्जेवियर वुड्स ने ट्रेम्बोलिन बजा दिया उनके कान में, और जिसका फायदा मिला कोफी किंगस्टन को। फिनिशर लगता है, और मैच जीत गए हमारे पिन फॉल के सहारे से कोफी किंगस्टन। और जिसके बाद हम जाते हैं बैक स्टेज। वहां पे होते हैं सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो और पॉल हेमन। और पॉल हेमन जिमी ऊसो को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम जे ऊसो की प्रॉब्लम को सोल्यूशन में लाओ। और क्या जिमी ऊसो अपने भाई जे ऊसो को समझा पाएंगे और वापस ब्लड लाइन में लाएंगे, ये हमें स्मैकडाउन में आगे पता चलने वाला था। जिसके बाद एंट्री होती है रिंग में हमारी शार्लेट फ्लेयर की। शार्लेट फ्लेयर की एंट्री होती है रॉयल स्टाइल लुक में हमेशा की तरह, और जिसके बाद वो माइक संभालती हैं और बात करती हैं रिया रिप्ली के बारे में। और ये भी कहती हैं कि रेसलमेनिया में अब 35 डेज बाकी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि रिया रिप्ली मेरे सामने आए और मुझसे कुछ बात करे। तो कॉल आउट तो कर दिया था शार्लेट फ्लेयर ने, लेकिन आए डोमिनिक मिस्टीरियो। और डोमिनिक मिस्टीरियो ने माइक संभाला और रिया रिप्ली की राज की तारीफ करी, मतलब बहुत सारी तारीफ करी उन्होंने। नंबर 1 स्पॉट से सीधा रॉयल रंबल जीतना वगैरह वगैरह, और अपने डैड पे शॉट लेना वो कभी नहीं भूलते। और डोमिनिक मिस्टीरियो काफी ज्यादा स्ट्रांग बता रहे थे रिया रिप्ली को, ऐसे बता रहे थे कि जब रिया रिप्ली उन्हें हक करती है तो उनकी कमर टूट जाती है। तो ये कुछ सीन था। और आज शार्लेट फ्लेयर ने बिना नाम लिए मेंशन किया अंड्राडे का। बिल्कुल कैसे, तो ऐसे उन्होंने कहा कि मेरे घर में भी एक लैटिनो है, एक लैटिन अमेरिकन है, जो कि मुझे मॉमी कहता है। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि करंट AEW सुपरस्टार और फॉर्मर WWE सुपरस्टार अंड्राडे रियल लाइफ हस्बैंड है हमारी शार्लेट फ्लेयर के।
तो डोमिनिक मिस्टीरियो और शार्लेट फ्लेयर के बीच थोड़ा गर्मा गर्मी बढ़ रही थी और गर्मी को थोड़ा ठंडा करने के लिए आती हैं रिया रिप्ली। रिया रिप्ली आती हैं और सीधा फेस टू फेस आ जाती हैं शार्लेट फ्लेयर के और फिर लीव भी कर जाती हैं रिंग को और फिर री एंटर होती हैं रिंग में और फिर से फेस टू फेस आ जाती हैं शार्लेट फ्लेयर के, जिसके बाद वो लीव कर गई और यहाँ से ये सेगमेंट खत्म हो गया। और रॉयल रंबल विनर और चैंपियन के बीच फिलहाल तो कोई वायलेंस नहीं हुआ स्मैकडाउन में, लेकिन आगे का मुझे भी नहीं पता। वायलेंस होना चाहिए क्योंकि रेसलमेनिया सीजन ऑन है, धमाके थोड़े ज्यादा बड़े होने चाहिए। और अगले मैच की बात करते हैं। ये मैच था शेना बेजलर वर्सेस नेटालिया। नेटालिया के साथ थी टोगन नॉक्स और शेना बेजलर के साथ थी हमारी रोंडा राउजी। और इन दोनों के बीच मैच स्टार्ट होता है। ठीक ठाक सा मैच था, छोटी लेंथ का ही मैच था, ज्यादा लंबा गया नहीं। ठीक ठाक डोमिनेट कर रही थी शेना बेजलर और एंडिंग मोमेंट में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन किया रोंडा राउजी ने, जिसका फायदा मिला शेना बेजलर को। पहले लगाया उन्होंने बूट, फिर लगाया एक स्लैम और जीत गई हमारी शेना बेजलर। और मैच खत्म होने के बाद शेना बेजलर और रोंडा राउजी अटैक करने की कोशिश करती है नेटालिया पे, लेकिन टोगन नॉक्स आ जाती है बीच में। मामले को थोड़ा उन्होंने सलटा लिया और भागना पड़ गया शेना बेजलर और रोंडा राउजी को। और शायद हम अगले हफ्ते रोंडा राउजी और टोगन नॉक्स का मैच भी देखेंगे। ये बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन है, कोई मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ आपको। और जिसके बाद एंट्री होती है कैरियन क्रॉस की, काफी डरावनी एंट्री रहती है उनकी। और जिसके बाद एंट्री होती है रे मिस्टीरियो की। इनका मैच पहले से एडवर्टाइज कर चुकी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई और ये मैच स्टार्ट हो भी गया। काफी कमाल का मैच था। मैं रे मिस्टीरियो की हमेशा तारीफ करता हूँ यार, इतनी एज हो चुकी है लेकिन क्या कमाल के एथलेटिक हैं वो। और रही बात कैरियन क्रॉस की, काफी अच्छा परफॉर्म वो भी कर रहे थे, काफी अच्छा हील पर्सोना प्रेजेंट कर रहे थे ऑडियंस के सामने। और रे मिस्टीरियो के पास मोमेंट था, उन्होंने 619 लगाने की जैसे ही कोशिश करी, डोमिनिक मिस्टीरियो आ गए और उनको रोक दिया। और इतना मोमेंट काफी था कैरियन क्रॉस को मोमेंटम पकड़ने के लिए। उन्होंने रे मिस्टीरियो को रिंग में लाए, पहले लगाया आर्म बार, फिर लगाया अपना सबमिशन और मेरे ख्याल कॉन्शियस हो गए थे, टैप आउट नहीं किया, कॉन्शियस हो गए थे हमारे रे मिस्टीरियो और बस काम खत्म। रेफरी ने जिता दिया कैरियन क्रॉस को। जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं रिंग में, रे मिस्टीरियो के आमने सामने आ जाते हैं, धक्का मारते हैं उन्हें, स्लैप मारते हैं उन्हें और ये कहते हैं कि हिट मी, लेकिन रे मिस्टीरियो ने कुछ नहीं कहा डोमिनिक मिस्टीरियो को और रिंग छोड़ के वहां से चले गए। और जिसके बाद था फायरफ्लाई फन हाउस का सेगमेंट। हम फायरफ्लाई फन हाउस में गए, हमने रैम्बलिन रैबिट को ब्रे वाइट के साथ देखा। इसके अलावा अंकल हावर्डी कुछ ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे थे, कुछ सिटीज के नाम थे, कुछ नंबर्स थे, आई डोंट नो, पता नहीं क्या था। इसके अलावा हमने रॉ पर जो बॉबी लैशली का प्रोमो हुआ था उसकी भी कुछ क्लिपिंग्स देखी थी। और इसके अलावा न्यूज वाले ब्रे वाइट और क्विज शो वाले ब्रे वाइट और कुछ मास्क वाली एक छोटी सी लड़की हमने देखी। अब ये काफी ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग थिंग्स हो जाती हैं कभी कभी, ब्रे वाइट के पूरे सेगमेंट ही कंफ्यूजिंग होते हैं। अभी हमें धीरे धीरे पता चलेगा, पर काफी हद तक लग रहा है कि बॉबी लैशली और ब्रे वाइट का मैच हो सकता है रेसलमेनिया में। जिसके बाद था मेन इवेंट टाइम और जिमी ऊसो क्या जे ऊसो को आज वापस ला सकते थे, ये था मेन सवाल। और वहां पे एंट्री होती है तभी जिमी ऊसो की। जिमी ऊसो माइक संभालते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल लग रहे थे और उन्होंने ये कहा कि मैं जानता हूं कि जे ऊसो कहीं ना कहीं से मुझे देख रहा है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए साथ खड़ा हूं और तुम्हें मेरे लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। और जिमी ऊसो ये भी कहते हैं कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस एक प्रॉब्लम है जिसको हमने हटाना पड़ेगा मिलके और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो जे ऊसो को वो कॉल आउट करते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन की एंट्री होती है क्राउड की तरफ से। अगेन सैमी ज़ेन को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था क्राउड की तरफ से और बातें जो जाती हैं, जो सैमी ज़ेन बात करते हैं वो ज्यादा डीप जाती हैं। जिस तरह सैमी ज़ेन की एंट्री होती है ब्लड लाइन में, या फिर जो जब वो ऑनरी ऊस बने थे, या फिर जब जे ऊसो उन पे बिलीव नहीं करते थे, जिमी ऊसो उन पे बिलीव करते थे, तो वो सब चीजें याद दिला रहे थे सैमी ज़ेन जिमी ऊसो को। और जिस पर जिमी ऊसो कहते हैं कि तुमने फैमिली को तोड़ा, तुमने खत्म कर दी हमारी सारी फैमिली वगैरह वगैरह और तुमने हर्ट किया सबको, तुम सेल्फिश हो, तुमने चॉइस ली। जिस पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि ऐसी फैमिली का क्या फायदा जहां पे हमें प्रूफ करना पड़े रोज कि हम फैमिली के मेंबर हैं, हम फैमिली के लॉयल हैं। और ब्लड लाइन यानी हमारी फैमिली सिर्फ एक बंदे की रह गई है, वो है रोमन रेंस और तुम्हें वहां से बाहर आने की जरूरत है। जे ऊसो की एंट्री होती है क्राउड की तरफ से, सैमी ज़ेन का ध्यान जे ऊसो की तरफ जाता है, जिमी ऊसो अटैक कर देते हैं इतनी देर में सैमी ज़ेन पे और जिमी ऊसो के पास मोमेंटम था, लेकिन वो जे ऊसो को क्राउड के बीच से बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जे ऊसो तो नहीं आते, लेकिन मोमेंटम हो गया शिफ्ट। सैमी ज़ेन ने हेलुआ किक लगा दी जिमी ऊसो को और किक पड़ने के बावजूद जे ऊसो का कोई रिएक्शन नहीं आया और सोलो सिकोआ बचाने के लिए आ जाते हैं जिमी ऊसो को। सैमी ज़ेन ने देख लिया और सैमी ज़ेन भी वहां से क्राउड की तरफ से कल्टी हो गए और यहां से स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर और काफी ज्यादा माइंड मैनिपुलेटिंग वाले सीन चल रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि ब्लड लाइन टूटे, कोई चाहता है ब्लड लाइन टूट जाए, तो इस तरीके के सीन चल रहे हैं अभी और ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं है कि कौन किस तरफ है। और इसीलिए मुझे ये ब्लड लाइन स्टोरी लाइन पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं और आप मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। ये चीज बहुत ही बढ़िया है स्टोरी लाइन में और इसलिए वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन है पूरे डेकेड की और एक एवरेज शो को बहुत बढ़िया बना दिया इस मेन इवेंट ने। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।